एक घटना हम अपनी सुनाते हैं, बहुत पुरानी बात है। हम चले जा रहे थे गांव में, तो हमारे गांव से जो गंज है वो उसकी दूरी 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर कितनी? 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर गांव से 4 लाइन निकली अभी, तो पहले डबल लाइन थी। रात के अंधेरे में कोई गाड़ी वाड़ी तो चलती नहीं थी, सीधे साधे आदमी। हम पे गाड़ी थी नहीं, साइकिल ही नहीं थी, गाड़ी तो दूर की बात। तो पैदल जाते थे पढ़ने के लिए 5 किलोमीटर। कई बार बड़ी देर हो जाती थी लौटने में, तो बीच में बड़ा जंगल पड़ता था। एक पुलिया पड़ती है तो बड़ा जंगल पड़ता था। अक्सर आए दिन 2-4 डकैत वहां मिल ही जाते थे। एक दिन हम आए, छोटे बच्चे ही थे, तो हमारी आदत थी रास्ते में कीर्तन करते हुए, कभी हनुमान चालीसा पढ़ रहे, कभी कीर्तन कर रहे, चले आते थे। पढ़ करके देर शाम हो गई, 9 बज गए रात को, तो वापस चले आ रहे थे। तो रास्ते में डकैतों ने पकड़ लिया, ए बच्चा लिया कुछ है? हम कहीं कुछ नहीं है, एक किताब है वही ले लो। पर भैया तुम किताब लेके क्या करोगे, हमें जानते हो? बोले कौन हो तुम? हमने अपने दादाजी का नाम लिया। हमने कहा हम फलाने दादाजी के नाती हैं। हमारे दादाजी थोड़ा ठीक ठाक थे, बड़े अच्छे संत थे, बड़े फेमस थे। हमने दादाजी का नाम लिया, हम फलाने दादा के नाती हैं। अरे पंडित जी के हो? हाँ। हमको छोड़ दिया, और छोड़ दिया सो तो ठीक है, गांव तक उल्टा छोड़ने आए, पांव 3-4 बार पड़े, पंडित जी। हमने कहा आशीर्वाद है। पर वो तो बहुत छोटी की बात। आज हम सोच रहे, बताओ दादाजी के नामों से जब हमें डकैतों ने छोड़ दिया, अगर हम प्रभु का नाम लेंगे तो यमदूत भी हमको छोड़ देंगे। बताओ, जब दादाजी के नाम से डकैत छोड़ सकते हैं, तो भगवान के नाम अगर ले लें तो हमें यमदूत भी तो छोड़ सकते हैं। इसलिए मेरे पागलों, राम से बड़ा राम का नाम है। इसलिए आज की कथा का ये दूसरा सूत्र हमें याद रखना, नाम बड़ा पावनकारी है भगवान का। हम नहीं कह रहे कल्याणानां निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानां पावनम पावनानां। भगवान का नाम बड़ा कल्याणकारी है। भगवान का नाम, भैया सुनो, राम जी से बड़ा राम जी का नाम है। राम से बड़ा राम का नाम। तो वेद प्रकाश ने पूछा बंधन से मुक्त कैसे हो? बंधन से मुक्त होने का अर्थ है बंधन में आना। किसकी वंदना? भगवान का वंदन करना। कौन भगवान? जिन्होंने संसार बनाया है, जिन्होंने पूरी सृष्टि को रचा, जिन्होंने दुनिया को बनाया, उन भगवान के चरणों को अगर हम पकड़ लेंगे तो भैया, जब डकैत छोड़ सकते साधारण संसारी के नाम से, तो संकट भी तो छोड़ सकते हैं संकट मोचन का नाम लेने से। अगर संकट में पड़ गए, तुम कहो महाराज खूब संकट में पड़ गए, नो टेंशन, नो प्रॉब्लम। एक काम करो, क्या? तुम हमारे संकट मोचन का नाम ले लो। कौन है संकट मोचन? संकट कटे मिटे सब पीरा। हमारे हनुमान जी संकट मोचन है। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताही सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो, देवन आन करीब नती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, और को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन कौन है? हनुमान जी। और हम ऐसी बात नहीं बोल रहे, प्रमाण सहित बोल रहे। गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में लिखा संकट ते, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन अगर संकटों ने तुमको घेर रखा है, बुरा ना मानना। पंचकुला के पागलों, जिनका हनुमान जी से वास्ता होता है, उनको उलझनों में भी रास्ता होता है। जिनका भगवान से वास्ता हो जाए, उन्हें उलझनों में भी रास्ता मिल जाता है। बोलो सीताराम। हनुमान जी कौन? संकट ते हनुमान छुड़ावे, कब? मन क्रम वचन ध्यान। तो वेद प्रकाश, बंधन से बचने का उपाय, तुम बंधन करो, लेकिन मन क्रम वचन उपाय है, सूत्र है। क्या? मन से, वचन से और कर्म से।
वाणी से भरनी। कुछ लोग जपते तो हैं, बाहर से जप रहे राम 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 राम, भीतर काम 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 है। अब तुम राम राम कहो या काम कहो, हम नहीं कह रहे। देखो, जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम, ओ तुलसी कबहू न रही सके रति रजनी एक ठाम। देखो, जहां सूर्य होगा वहां चंद्रमा नहीं आ सकता, जहां चंद्रमा दिखेगा सूर्य नहीं दिख सकता, जहां दिन होगी वहां रात नहीं हो सकती, जहां रात हो वहां दिन नहीं हो सकता। इसलिए मेरे पागलो, अगर तुम अंधेरे में फंसे हो तो टेंशन मत लो, हनुमान जी की शरण पकड़ लो, उजाला बनकर के पवन पुत्र तुम्हारी जिंदगी में आ जाएंगे, अंधेरा भाग जाएगा। अंधेरा भगाने की आवश्यकता नहीं है, हनुमान जी को बुलाने की आवश्यकता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। एक गांव की बात बता रहे, बहुत पुरानी बात है, सत्य घटना है। एक गांव में इतने पागल लोग रहते थे। अब हम वो ये नहीं बताएंगे कि वो यहीं हरियाणा में है, क्योंकि अभी हमें 3 दिन रहना भी तो है, इसलिए हम नाम नहीं ले सकते। नो नो नो। एक गांव में इतने पागल लोग रहते थे, उनके गांव में दिया नहीं जलता था, लाइट नहीं थी, पुराना जमाना, 80-90 साल पुरानी बात। तो गांव भर क्या करता था, पूरी रात जागता था और हाथ में तसला लेता था जैसे ही शाम होता था। और लोग पूछते थे एक दूसरे से, क्या कर रहे? बोले चलो अंधेरे को ढोएं, मकान में जाएं, तसले में ऐसे ऐसे भरें और बाहर फेंकें, फिर भरें, फिर पूरी रात यही करते थे। और सुबह आते ही जैसे ही सूर्योदय होता था, अरे भैया भग गया भग गया भग गया, फेंक दिया फेंक दिया फेंक दिया। ठटरी के बरे क्या हलवा फेंका? अरे वो तो सूर्योदय आते ही अपने आप अंधेरा भाग जाता है, लेकिन उनको लगता था कि हम भगा रहे तो अंधेरा भागा। पूरी रात यही हुआ। इतने में एक लड़की की शादी हुई। लड़की थी पंचकुला की, नाम था मुन्नी बाई। मुन्नी बाई की शादी हुई उस गांव में। अब रात भर फिर से घर वाले जागने लगे, तो उस बहू ने पूछा, ये रात को लोग शोर क्यों मचा रहे हैं? तो पति ने कहा, सब लोग अंधेरा ढोने के लिए जा रहे हैं, अंधेरे को भगाने के लिए जा रहे हैं। लड़की बोली, बड़े पागल हो, चूंकि पंचकुला की लड़की होशियार तो होती ही है, बड़े पागल हो, कहीं अंधेरा ढोया जाता है? पति बोला, चुप रहे, हमारे दादा परदादा करते रहे, तू आके मुंह चला रही। वो कुछ ना बोली, बेचारी समझदार तो थी। दूसरे दिन उसने कुछ नहीं किया, 4 बत्ती बनाई, थोड़ा सा घी डाला, और जैसे ही अंधेरा हुआ सो दिया को जला दिया, और जैसे ही जलाया, आ हा पूरा घर खुश हो गया। वाह भैया वाह, गजब की बहू आई है, हम लोगों को अंधेरा नहीं ढोना पड़ रहा, अंधेरा भाग गया। दूसरे दिन गांव वालों ने पूछा, भैया आज तुमने अंधेरा नहीं ढोया, आवाजें नहीं आई? बोले, हम तो भैया सोते रहे, बहू ऐसी आई कि वो ऐसा चमत्कार करती है कि अंधेरा चला जाता है। लोगों ने बहू से पूछा, मंत्र बताओ। अरे बोले, मंत्र वंत्र कुछ नहीं है, दिया जलाओ अंधेरा भाग जाएगा। ऐसे ही तुम अपने अंदर में अज्ञान का जो अंधेरा रख रखे हो उसको लेकर टेंशन मत लो, हनुमान जी के ज्ञान के प्रकाश का दीपक जलाओ, अंधेरा अपने आप भाग जाएगा। बोलो सीताराम। अब संकट आ गए तो क्या करें? आहा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, क्यों? मन क्रम वचन ध्यान जो हनुमान जी का भजन करेगा, हनुमान जी की भक्ति करेगा, उसके संकट कट जाएंगे। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर सीताराम सीताराम
जिस पर राम जी की कृपा होगी उस पर सबकी कृपा हो जाएगी। इसलिए आज की कथा का सूत्र है, हमको जगत को नहीं रिझाना। जगत रीझे तो भी ठीक है और ना भी रीझे तो भी ठीक है, पर हमें जगत को नहीं रिझाना है, हमको तो जगदीश को रिझाना है, भगवान को रिझाना है। हम भगवान को रिझा लेंगे तो संसार रीझ जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अच्छा ऐसे समझो, एक बात आ गई तो हम पूरी कर लें। वो अगर हम एक एक घर वालों को मित्रता में लेंगे पूरे गांव के, तो कई दिन लग जाएंगे, तब मित्रता होगी। और जरूरी नहीं है सब अपने हो जाएं, एक ना एक नाराज हो जाएगा। अगर हम सरपंच को अपना मित्र बना लें तो आधे से ज्यादा गांव अपना हो जाएगा। है? उसका दूसरा उदाहरण समझो। अगर हम अलग अलग स्टेटों के अलग अलग मुख्यमंत्री को अपना बनाने जाएं तो कई महीने लग जाएंगे, कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, मित्रता होगी या नहीं होगी। एक बढ़िया उपाय है, प्रधानमंत्री जी को अपना बना लो, सब अपने बन जाएंगे। है? उसी प्रकार अलग अलग देवताओं को हम अपना बनाएं, ठिकाना थोड़ी कोई बनेगा नहीं बनेगा, कोई रीझेगा नहीं रीझेगा, कोई प्रसन्न होगा नहीं प्रसन्न होगा, किसी की विधि आए ना आए, पूजा कर पाए ना कर पाए, और एक दिन पूजा ना करें शायद नाराज ना हो जाएं। इसलिए मात्र एक देवता को पकड़ लो, सब देवताओं की कृपा हम पर हो जाएगी। वो देवता कौन है? आहा, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सबको। जिस पर राम जी की कृपा होगी उस पर सबकी कृपा हो जाएगी। इस कथा में हम सब बहुत प्रसन्नचित्त हैं। संपूर्ण हरियाणा पंजाब क्षेत्र के लोग बड़ी श्रद्धा पूर्वक उपस्थित हो रहे हैं। और आज की कथा में यहाँ के हरियाणा के गवर्नर साहब भी पूरी टीम के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। जोरदार ताली बजा करके उनका भी हम सब स्वागत कर रहे हैं। बड़े सरल हैं वो, और बड़ी सहजता पूर्वक जब उनको कथा का निमंत्रण मिला तो बड़ी सहजता पूर्वक निमंत्रण उन्होंने स्वीकार किया और सन्मुख आकर के कथा को सुन रहे हैं। तो जोरदार ताली बजा करके हम अपनी पंचकुला की इस कथा में बागेश्वर पीठ की तरफ से खूब खूब स्वागत करते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। साधु जी सीताराम, साधु जी सीताराम। हाँ, तो जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सबको। एक बात और, राम जी की कृपा हमने पहले दिन भी कहा था, फिर कहते हैं, राम जी की कृपा किससे होगी? जो राम जी का प्रिय होगा वो हमें राम जी से मिलवाएगा। राम जी का प्रिय कौन है? राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दास। हनुमान जी महाराज राम जी के प्रिय हैं। इनके पास राम रसायन है। राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा। अच्छा, एक बार हमने यही चौपाई सुनाई कि होत न आज्ञा बिन पैसा रे। एक अधिकारी हमें मिला, हमने कहा एक बात बताओ, तुम घूस क्यों लेते हो? घूस मत लिया करो, गलत बात है। बोले गुरुजी हम हनुमान चालीसा की कृपा से घूस लेते हैं। हमने कहा हनुमान चालीसा में कहां लिखा? बोले वाह, लिखा नहीं है होत न आज्ञा बिन पैसा रे। अरे हमने कहा ये वो वाला अर्थ नहीं है, ये दूसरे वाला अर्थ है, तुम अर्थ का अनर्थ मत करो।
तो राम जी से मिला कौन सकता? राम जी का प्रिय। राम जी के प्रिय कौन है? जिनके पास राम रसायन हो। राम रसायन किसके पास है? राम रसायन सदा रहो रघुपति। अब दूसरी बात, राम जी से मिला, राम जी के प्रिय सकते हैं, लेकिन राम जी के प्रिय अगर हनुमान जी हैं तो हनुमान जी से कैसे मिले? वो मिलेंगे कहां? एहा साधु संत के तुम रखवारे, एहा साधु संत के तुम रखवारे। गाइए श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। आहा हा, राम जी की कृपा से सबकी कृपा होगी, पर राम जी की कृपा हनुमान जी की कृपा से होगी, हनुमान जी की कृपा संतों की कृपा से होगी। और संत कहाँ मिलेंगे? अब ये चौथी बात आ गई है, संत कहाँ मिलेंगे? संत मिलेंगे, आहा, संत तो अनेक जगह मिल सकते हैं, पर एक खास जगह है। कहाँ? जहां भगवंत की कथा हो वहां संत दौड़े चले आते हैं। भगवंत की कथा में, हनुमंत की कथा में संत दौड़े चले आते हैं। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। देखो, संत किसी भेष का नाम नहीं है, संत तो स्वभाव का नाम है। उन संतों के हम चरण पकड़ लेंगे तो वो हनुमंत से जोड़ देंगे, हनुमान जी के चरण पकड़ लेंगे तो वो राम जी से जोड़ देंगे, और राम जी के चरण अगर पकड़ लिए तो फिर दुनिया के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। ये चौपाई का अर्थ है। इसलिए चौपाई पूरी हो गई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सबको। सीताराम। गाओ गाओ, जोर से गाओ। जाई विधि इसी के साथ आज की कथा को विराम करते हैं। आरती की तरफ चलने के पूर्व में उद्बोधन